क्या आपका बैंक आपको एक पेनल्टी चार्ज करता है? तो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट अगर किसी का होता है तो उसमें एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक सेविंग्स अकाउंट है जिसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस रिक्वायर्ड होता है 25,000 रुपीज़। और ऐसा कई सारे बैंक का अलग अलग होता है। एचडीएफसी का आई थिंक 5,000 होता है। तो बट अगर कोई भी अकाउंट देखोगे तो इतने रुपए ज़रूरी रखना होता है। बट क्या पता है कि इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, एक ज़ीरो सेविंग्स या फिर ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी होता है। तो आरबीआई ने ये कभी स्टार्ट करा था एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, जिसको अगर मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में या फिर अगर गवर्नमेंट की लैंग्वेज में करेंगे तो उसे कहते हैं BSBDA, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें आपको अकाउंट में अगर आप ₹0 भी रखते हो तो आप पे बैंक कोई पेनल्टी नहीं चार्ज करेगा, और स्टिल आप बेसिक सर्विसेज जैसे एटीएम से आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, आपकी पासबुक होगी, तो ये आपको सारे बेनिफिट्स नॉर्मल अकाउंट जैसे मिलते हैं। तो ये इस टाइप का सेविंग्स अकाउंट आरबीआई ने इसलिए शुरू करा था जिससे अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो बैंकिंग सिस्टम से एक्सक्लूड ना हो, तो इसलिए ये अकाउंट शुरू करा गया था। बट इसमें कोई इनकम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास मतलब अगर 1-2 करोड़ है तो भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता। पर बैंक आपका सिर्फ एक BSBD अकाउंट हो सकता है, और अगर उस बैंक में आपका एक ये टाइप का अकाउंट है तो आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट नहीं हो सकता। तो शेयर दिस वीडियो विद समवन जो कि आपका दोस्त कहता है कि भाई मेरे बैंक में तो रुपए ही नहीं है, मेरे बैंक में तो रुपए नहीं है, उसके लिए परफेक्ट रहेगा।